बेटा को बनाओ बैरिस्टर, बेटे को बनाओ लॉयर, बेटे को बनाओ ओवैसी जैसा बैरिस्टर जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की नाक में दम कर दे। जो बनाओ अपने बेटे को बैरिस्टर जो फर्राटे से अंग्रेजी बोले कि गृह मंत्री आंखें फाड़ के उसका चेहरा देखता रहे। एक बैरिस्टर से काम नहीं चलेगा, हर गांव में एक बैरिस्टर होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैरिस्टर होना चाहिए, ताकि वो डर के मारे मेरे खिलाफ कोई कानून नहीं बना सके। आज एक बैरिस्टर से क्या होने वाला है, 40 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम बिरादरी में एक बैरिस्टर नहीं बल्कि हर गांव में एक डीएम हो, एक बैरिस्टर हो, एक लॉयर हो, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, यानी बड़े बड़े ओहदों पे अपने बच्चों को भेज, जमीन बेच के, घर बेच के, मकान बेच के उसको पढ़ा। अगर एक तो हिला के रखा है, जब पार्लियामेंट में अगर 50 बच्चा मेरा बैरिस्टर चला जाएगा तो सारा सदन हिल के रह जाएगा। इसलिए कि ईमान की ताकत के सामने दुनिया की सारी ताकतें हेज होती है। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा काम पलंग पे सोने वाला नहीं किया है, मोटे गद्दे पे सोने वाला कोई काम नहीं किया है। बड़ा से बड़ा काम दुनिया में वही किया है जो मैदान जंग में जिहाद करने का जज्बा होता है, जो शहादत का जज्बा लेके मैदान में आता है। करबला का मैदान भी यजीद तो बज़ाहिर जीत गया मगर 72 तो बज़ाहिर जख्मी हो गए। हुसैन चाहते तो मदीने में आराम से खाते पीते और करबला नहीं जाते, मर जाते और जन्नती नौजवान के सरदार तो थे ही, मगर हुसैन आसम ने जोखिम उठाया, मदीने का सारा आराम छोड़कर भूख प्यास की शिद्दत को उठाया ताकि आज हुसैन कटेगा मगर उसका इनाम यह मिलेगा कि कयामत तक इस्लाम कटने से बच जाएगा। अगर हुसैन आजम मदीने की बहार में रहते, आराम से गद्देदार बिस्तर पे सोते, खाते पीते, तहज्जुद इश्राक अवामी सारी नमाजें पढ़ते, लेकिन ये दिन देखने को नहीं मिलता कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन की शहादत बता रही है कि बड़ा से बड़ा मार्का बगैर शहादत के हल नहीं होता है। अब क़िबले अव्वल आजादी के करीब पहुंच चुका है। अब वहां यहूदी नसरानी, भले ही जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, अब जो कुरान नहीं पढ़ा है मौलवी को गाली देता है, वो रजील और खबीस तो बोलेगा ही, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, बोलने से क्या होगा, इसराइल आगे बढ़ गया, अमेरिका आगे बढ़ गया, रूस आगे बढ़ गया, फना आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब मुसलमानों का फ्यूचर क्या होगा। रजील तुमने इस्लाम पढ़ा कहां है, खबीस तुमने हदीस पढ़ा कहां है। हदीस पर मुस्तफा ने कहा है एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई यहूदी जिंदा नहीं रहेगा, मुस्लिम मुजाहिद सारे यहूदियों को काट डालेगा। अगर कोई यहूदी किसी दरख्त की आड़ में पनाह लेगा, वो दरख्त पुकार के कहेगा कि ए मुस्लिम मुजाहिद, यहूदी यहां छुपा हुआ है। वो यहूदी या तो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा या मुजाहिद के हाथ में ज़ब्ह किया जाएगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। ए हिजड़ा नामर्द, या काफिरों का तलवा चाटने वाला, शराब पीने वाला और दिन भर अपने घरों में टेलीविजन चला के नंगा नाच देखने वाला, ये बोलता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। देख, अगर तू जिंदा है, तेरे सीने में इस्लाम है, तो तेरा पैगंबर ये कहा है आने वाले वक्त में कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं। आज दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, ये कल क़यामत आ जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि वो नाच गा करके हमको खत्म कर देगा, नहीं है। एक बात हमेशा आप याद रखिए, दुनिया चलाने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही चलाता है। बगदाद में जब मुसलमानों को अल्लाह ने खुशहाली दी, जैसे आज खुशहाली हुई है, तो सब लोग नाच गा रहे हैं। एक काफिर के घर में भी नाच है, तुम्हारे घर में भी नाच है। काफिर के घर में भी शराब है, तेरे घर में भी शराब है। काफिर के घर में भी प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िनाकारी है, तेरे घर में भी प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िनाकारी है। आखिर किस बुनियाद पे आप कहेंगे कि मैं जन्नती हूं, वो जहन्नमी है? सारा काम तो आपका वही हुआ। शादी ब्याह में आप डिमांड कर रहे हैं कि साहब 50 लाख रुपए दीजिए, गाड़ी दीजिए, वो काफिर भी कर रहा है और आप भी कर रहे हैं। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसबिलीवर एंड बिलीवर? क्या फर्क है मुसलमान और काफिर के दरमियान? सारा कारोबार तो काफिराना है। और जब खेल बिगड़ जाता कहते हैं अल्लाह कहाँ, रसूलुल्लाह कहाँ है। जरा सुनिए, इस्लामिक एक चैप्टर में खोलता हूं। बगदाद मोहल्ला जो इस्लामी सल्तनत की राजधानी, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत थी। अल्लाह ने मुसलमानों को हुकूमत दी। 1500 साल के अंदर में अल्लाह ने वादा किया था, तुम ईमान लाओगे, अच्छा काम करोगे, कुरान पाक के साथ अच्छा सुलूक करोगे, तो हम तुमको हुकूमत देंगे दुनिया की। अल्लाह ने दे दिया।
अरब के लोग बकरी चराते थे। ईरान जैसा मुल्क अल्लाह ने दे दिया, रोम जैसा मुल्क अल्लाह ने दे दिया। हिंदुस्तान में 800 साल की हुक्मरानी अल्लाह ने मुसलमानों को दे दी। 8 साल नहीं, ये तो 11 साल में पागल हो रहे हैं। 800 साल, 800 ईयर्स, 800 ईयर्स, 8 ईयर्स नहीं। अभी तो 11 साल में पागल हो गए, हमारा दिन आ गया, हमारा दिन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। 800 साल तक सिर्फ एक बंदा जिसकी कब्र की लाश उखाड़ के फेंकना चाहते हैं नाच कूद करके, उस बंदे ने विशाल भारत पे 50 साल 6 महीने तक राज किया है। 50 साल, 50 ईयर्स, जिसकी कब्र की लाश उखाड़ के फेंकना चाहता है। ऐसे नहीं किया, मुट्ठी भर मुसलमान थे। अब पूरे महान भारत पे जहां सैकड़ों राजा, सैकड़ों महाराजा, उसके दरमियान उन्होंने शासन किया है। यह शासन जुल्म से नहीं किया है बदतमीज, यह शासन अदल से किया है, इंसाफ से किया है। हिंदुस्तान की के खजाने के साथ अदल किया है। जो मरने के पहले वसीयत किया था कि मैं मर जाऊं तो मेरा कफन हिंदुस्तान के खजाने के पैसे से नहीं, मैंने अपने हाथ से जो मैंने किताबत की है, मैंने अपने हाथ से जो मैंने कमाया है, इस पैसे से मुझको कफन भी दिया जाए, इस पैसे से कब्र भी खोदी जाए, इसी पैसे से मुझको कब्र में दफनाया जाए, जो कफन दफन का खर्चा इसी से किया जाए, मेरी कब्र पे कोई गुंबद नहीं बनाया जाए। आज 400 साल गुजर गए, यहाँ छोटा मोटा पीर साहब मरा तो 1 करोड़ का गुंबद फौरन बन जाता है। लेकिन औरंगजेब जैसे 50 साल शासन करने वाले तहज्जुद गुजार, हाफिज कुरान, तहज्जुद गुजार, और फिर फतवा आलमगिरी जैसी जबरदस्त किताब देकर फिक़्ह हनफी पे को हिंदुस्तान में इस्तेमाल करने वाले बादशाह, उन्होंने वसीयत की है कि मेरी कब्र पे गुंबद नहीं बनाए जाए। उनकी कब्र पे आज तक बज़ाहिर मिट्टी है और गुंबद नहीं है। और ऐसा आदिल, नेक, परहेजगार, तहज्जुद गुजार बादशाह उनकी कब्र की खोद कर लाश निकालना चाहती है। नचनिया, नाचने वाले, कूदने वाले, गाने वाले, शराब पीने वाले, ये उनकी कब्र की लाश निकालना चाहते हैं। नाच तुमसे ज्यादा ताकतवर तेरे बाप दादा थे। जब वो नाच कूद करके इस्लाम मिटा नहीं पाए तो तू क्या मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा। इस्लाम मिटने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र मिटाने आया है, इस्लाम शिर्क मिटाने आया है। बज़ाहिर मरना तो सबको है, लेटरिन रूम में मरना और है, शहादत की मौत मरना और है। मत तरस खा के फिलिस्तीन के 1 लाख लोग शहीद हो गए, तुझको भी तो मरना है, तू पखाना रूम में मरेगा। वो तो शहादत की मौत मर गए। जब हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है तो बाल बच्चों की फिक्र में, भाग दौड़ में मरना और है, किबले अव्वल की आजादी की खातिर शहादत की मौत मरना और है। उस पे तरस मत खा, वो मर शहीद हुआ है, उनका खून अब रंग लाएगा, काफिर ज़लील हो जाएगा, यहूदी रुस्वा हो जाएंगे। उनके मुल्क पे अल्लाह उसी तरह अपने महबूब के गुलामों को शासन देगा जैसे रूम में हुकूमत थी नसरानी की हुकूमत उखाड़ करके अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों को रूम का शासन अता फरमा दिया। उसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा बंदा पहल करे जो अपनी जान से ज्यादा शहादत को अजीज रखे, जो अपनी कश्ती जला दे कि लौट के अपना वतन मक्का मदीना नहीं जाना है, बल्कि सामने या तो दुश्मन की फौज है या पीछे समंदर है, या तो इस कदर जज्बात से लड़ना है कि यहां हुकूमत कायम करनी है, या फिर शहादत की मौत मर जाना है, लौट के नहीं जाना है। कश्ती में आग लगा दी। इस कदर फर्म डिटर्मिनेशन, इस कदर पैशन, इस कदर जोश, इस कदर जज्बा के साथ जो भी काम करेगा, अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों के जरिए उसकी मदद फरमा देता है। ऐसी मदद हो गई कि रूम के ईसाई लाखों की तादाद में थे, सब में भगदड़ सी मच गई। ये मुट्ठी भर दीवाने 800 साल के लिए रूम की जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। 8 दिन नहीं, 800 साल, 1000 साल के लिए पूरे रूम पे, स्पेन पे, ऑस्ट्रेलिया पे से कब्जा हो गया। फिर बाद में वो जमीन छूटी कैसे? जब यह लोग पैसा कमाने, सोने की कुर्सी पर बैठने, औरतों के पीछे, अब हम हैं तो मेरा बेटा बनेगा, मेरा भाई नहीं बनेगा, भाई को ज़बह करवा दें, मेरा बेटा मेरा वारिस बनेगा। जब ये लोग, वो जो नशा था दीन की खिदमत करना, इस्लाम की खिदमत करना और इस्लाम का कानून अदल दुनिया में फैलाना,
अल्लाह ने मदद नाजिल की। लेकिन जब वही रोटी खाने, कपड़ा पहनने, कुर्सी बचाने, अपने बाल बच्चों को कुर्सी देने में, आपस में लड़ने झगड़ने में लग गए, सारी दुनिया मुत्तहिद हो रही है और हम लोग आपस में लड़ने में लग गए। ये अंसारी है, जोलाहा है, ये नदाफ है, ये मलिक है, ये शेख है, ये पठान है, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके घर में बेटी नहीं देंगे। ये आपस में लड़ गए। जो लोग पानी पीने नहीं देता था कुएं में, वह लोग कहते हम एक हैं। जो लोग भारी जनों के साथ कितना जुल्म करता था सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन आज वो मुत्तहिद हो रहे हैं और हम हैं अंसारी, जोलाहा, नदाफ, मलिक। अंसारी मलिक उठा तो कोई वोट नहीं देगा, अंसारी उठा तो कोई वोट नहीं देगा, खान उठा तो कोई वोट नहीं देगा। जबकि हमने सारी दुनिया को कानून बताया था कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हम लोग फख्र से कहते थे उसे, यहां कोई सैयद हो, अगर वो अगली सफ में कोई फकीर और नदाब बैठा है तो सैयद साहब उसको उस मुसल्ले से उठा नहीं सकता है। जो मुसलमान जहां बैठ गया वही उसकी जगह है। अगर पठान और सैयद साहब बाद में आए, मस्जिद भर गई है, जहां सब नमाजी की चप्पल खुली है, वह चप्पल हटा के वहां सब बिछा के वहां वो खड़े हों। आगे नदाफ, आगे मंसूरी, आगे धोबी, आगे साफी, शेख, सैयद, पठान, वो सब मस्जिद से बाहर बैठे हैं। क्यों? मस्जिद में कुछ नहीं। मस्जिद में जब सब जमा हो गए, अमीर, गरीब, गोरा, काला, सारा रंग खत्म, सब मोहम्मदी रंग में रंग जाते हैं। इसी को सरोजनी नायडू ने पहले कहा था, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या कहती है वो एक हिंदू औरत? ये नाचने कूदने वाला ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये नाचने वाला क्या करेगा? शराब पीने वाला शराब चंदा करके शराब पिया, जब तक हुआ लेके घुमाया और उठा के पटक दिया पानी में। ये शराबी क्या करेगा? कोई बड़ा काम क्या कर पाएगा? जिसको डीएम बनना है, एसपी बनना है, वो तो 18 घंटे स्टडी करता है। जिसको लॉयर बनना हो तो 18 घंटे पढ़ता है। लेकिन वो भी जानता है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पार्लियामेंट पहुंच नहीं पाते हैं, बल्कि जो लोग 2-4-10 आदमी का मर्डर किया, ये पहुंच गया, इसलिए मर्डर करो और नेतागिरी करो। इसीलिए चाह रहे हैं ऐसा करने से हो जाएगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारा प्लान है, नाचने कूदने से पहले ये पढ़ते थे मगर अब पढ़ नहीं रहे, अब नाच रहे हैं, आग लगा रहे हैं, साहब दरगाह पे ऊपर चढ़ के झंडा फैला रहे हैं, हमारा दिन आ गया। ऐसे ही होता है बंदे कि झंडा फहराने से तेरा दिन आ जाता है। आज तुम्हारे लिए वक्त आया है ए मुसलमान, ये इनके बच्चे नाच रहे हैं, इनके बच्चे कूद रहे हैं, इनके बच्चे मर्डर कर रहे हैं। अब तुम अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को मास्टर बनाओ। तेरे बच्चे तमाम पॉलिटिकल गैदरिंग से हटकर सारी एनर्जी तालीम में झोंक दे। ऐसा नहीं होगा कि तेरे बच्चे पढ़ेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं, बल्कि मेरिट की बुनियाद पर नौकरी मिलती है। इस बार जो रिजल्ट निकला यूपीएससी का 41 बच्चे आईएएस ऑफिसर बने हैं। इससे पहले पिछले साल जो रिजल्ट निकला था 35 से 36 बच्चे आईएएस निकालने में कामयाब हुए हैं। इसलिए जब वो नाचने में लग गए, शराब पीने में लग गए, अब तुम पढ़ने में लग जाओ, स्टडी करो, इस कदर स्टडी करो कि हिंदुस्तान के हर डिपार्ट में तेरी जरूरत महसूस की जाए। तो खाली खोली झोला ढोने वाली नेतागिरी करने से बेहतर है कि चूंकि मुख्यमंत्री आज है वो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तेरा बेटा डीएम बन गया तो 40 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक बन के रहेगा। इसलिए झोला छाप राजनीति मत कर, गहरा इल्म अपने बच्चे को दे दे। आने वाला दिन तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है, हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है। जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हिंदुस्तान, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब वो वक्त आ गया है कि अपने बच्चों को शराब से बचाओ, गुटखे से बचाओ और बिला वजह जुलूस और प्रोटेस्ट करने से बचाओ। सारी एनर्जी तालीम में झोंक दो, तमाम बुराई से अपने बच्चों को बचाओ। अपना तेरा बच्चा मुखिया क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो बैरिस्टर नहीं बन पाया, लॉयर नहीं बन पाया। अब सूखा झोला ढो करके वो दूसरों को डरा धमका करके, लुचागिरी करके, दलाली करके, थाने वाले की मुखबरी करके वो वार्ड कमिश्नर बनना चाहता, समिति बनना चाहता, मुखिया बनना चाहता। जो किसी काम के लायक सड़ा हुआ आदमी है
वही मुखिया समिति बनना चाहता है, जो किसी लायक नहीं है, सड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है। तो अब ये काम करो, सफेद कुर्ता सफेद को पहन लो, अब थाने में जाके 10 मिनट बैठो, अब ब्लॉक में 10 मिनट बैठो, इसका आधार कार्ड उसका ये काम करवा दो, सीओ को डरा दो, साहब थानेदार को डरा दो, इसका पिटीशन लिख दो, इसकी मुखबरी कर दो, दोनों को लड़ा को, दोनों का पैसा थानेदार को दिलवा दो। अरे इसकी पहुंच होगी थाने में, इसकी पहुंच होगी ब्लॉक में, इसकी पहुंच होगी पंचायत में, बस ये सारा काम करवा। जब किसी लायक वो नहीं है, जब वो कंपटीशन फेस नहीं कर सकता है, वो किसी कंपटीशन में बैठ नहीं सकता है, तो क्या करेगा? थाना वाले के पास बैठ करके दलाली करेगा। थाने वाले को दलाल चाहिए ताकि जिसके जरिए से 2-4 पैसा कमाए। अपने बच्चों को मुखबिर मत बनाओ, अपने बच्चों को थाने का दलाल मत बनाओ, अपने बच्चों को ब्लॉक और थाना का चक्कर लगाने वाला उसको नेता मत बनाओ, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाओ, तैयारी करे आईएएस की। नहीं हो सकता, कम से कम बीपीएससी तो पास करेगा, कम से कम बीडीओ तो बन जाएगा, कम से कम सीओ तो बनेगा, कम से कम बैंक का मैनेजर तो बनेगा, और फिर दीन के साथ। वरना ही वो भी शराब पीता है आईएएस ऑफिसर बनके, और तेरा बेटा भी शराब पिएगा, वो भी गाने गाएगा, वो भी नाचेगा कूदेगा, दुनिया को सब कुछ समझेगा, जन्नत की फिक्र नहीं करेगा। नहीं, अब जरूरत है कि तेरा बेटा पढ़े, आईएएस ऑफिसर बने, मगर इस्लाम के साथ, दीन के साथ, नमाज के साथ। नमाज 24 घंटे में 1 घंटा लगता है, पढ़ो 18 घंटे स्टडी करो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, मगर 1 घंटा नमाज पढ़ो ताकि दुनिया में सुकून मिले, मरने के बाद जन्नत मिले। और डीएम के दफ्तर पे जब बैठो तो तेरा बच्चा तू काफिर ना बन जा, बल्कि इस कदर इस्लाम का काम कर कि डीएम के दफ्तर में तेरी बात सुनकर 5 मुशरिक कलमा पढ़ के मोहम्मदी रंग में रंग जाए। सिर्फ मौलाना का काम नहीं इस्लाम की तबलीग करना, हर मुसलमान इस्लाम का मुबल्लिग है, जो जहां जिस डिपार्ट में है इस्लाम का काम करे, इस्लाम का काम करे। आप ऑफिस में है वही इस्लाम बोले, आप साहब क्लिनिक में है आप वही इस्लाम बोले, आप साहब कहीं अब कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वहां इस्लाम का इतना जबरदस्त सुथरा कानून है कि किसी पर उंगली रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जो कुछ कहते हैं ये अच्छी बात अगर है, सारा रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है, सारी अच्छी बातें कुरान हदीस से ली गई है। जाहिर सी बात है, कहां से लेंगे? इस्लाम ही सारी दुनिया में अच्छाई फैलाने वाला। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी रेस्ड अनटू मैनकाइंड एंड योर ड्यूटी इज टू बिड वर्च्यूज फॉरबिड वाइसेस। अल्लाह कहता है तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम लोगों की तरफ निकाले गए हो। काम क्या है? अच्छाई फैलाना, बुराई मिटाना। जिनाकार कभी कामयाब नहीं होगा, शराबी कभी कामयाब नहीं होगा, सूदखोर कभी कामयाब नहीं होगा, ताड़ी पीने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए तमाम बुराइयों का बाइकाट कर दे, अच्छी आदतें अपने अंदर क्रिएट कर दे। अपने घर में रोजाना 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट दीन की बात कर, कुरान हदीस की बात कर। जब तू संकट में फंसेगा, जैसे मैदान बद्र में 313 थे, अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को आसमान से जमीन पे उतार के ऐसी इस्लाम की फतह की तारीख लिखवा दी कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे दबेगा। इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313,000 के मुकाबले में गालिब आ चुके थे। इस्लाम की इमारत उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन 313,000 पे गालिब आ चुके थे। यही वजह है कि आंधी जब आती है तो पौधा झुक जाता है, आंधी खत्म होती फिर पौधा जवान हो जाता है। सैलाब हमेशा नहीं रहता, आंधी हमेशा नहीं रहती, तूफान हमेशा नहीं रहता, हमेशा मौसम की खराबी नहीं रहती। तूफान आता है चला जाता है, आंधी आती है चली जाती है, सैलाब आता है चला जाता है, जलजला आता है चला जाता है। जलजला आता है सारा गांव हिल हिल के रह जाता है, मगर फिर जलजला खत्म हुआ, गांव के सारे लोग फिर स्टैंड हो जाते हैं। आंधी आई, सारे दरख्तों को गिरा के मकानात की ईंटें तोड़वा के चली गई, फिर आंधी गई, फिर मौसम नॉर्मल होता है। इस तरह कयामत तक चलता रहेगा। कुफ्र की आंधी आएगी, मुसलमानों को हिला हिला जाएगी, लेकिन ये इस्लाम के पौधे को उखाड़ नहीं पाएगी। आंधी आएगी चली जाएगी, तूफान आएगा चला जाएगा, जलजला आएगा चला जाएगा, क्या होगा? कुछ बाकी नहीं रहेगा। नमाज बाकी रहेगी, अज़ान बाकी रहेगी, सजदा बाकी रहेगा, मस्जिद बाकी रहेगी, मदरसा बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।
यही 1400 साल में हमने देखा है, यही हमने पढ़ा है। कुरान कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। और जो अल्लाह चाहता है वही होगा, जो बंदा चाहता है, जो कमजोरी का पुतला है, वो नहीं होगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह कहता है वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस्लाम को सारे मज़ाहिब पे गालिब फरमा दे। इस्लाम गालिब होने आया, इस्लाम का नूर बुझने नहीं बल्कि सारा कुफ्र बुझाने आया। मुट्ठी भर अरब के लोग खाना बदोश थे, ऊंट चराने वाले थे, बकरियां चराते थे, लेकिन जब सर पे कफन बांधकर इस्लाम का मुबल्लिग बनकर अपने वतन से बेवतन होकर इस्लाम की तबलीग करने निकल गए, अपने बाल बच्चों को पैदा करते थे ताकि बच्चा शहादत का जाम पिए। माएँ अपने बच्चों को लेकर सरकार की बारगाह में आती थी, इन बच्चों की कुर्बानी कबूल फरमा लें, इन बच्चों को जिहाद में भेज दें। औरत और मर्द सबके दिमाग में एक नशा था, पूरी दुनिया के घर घर में इस्लाम फैले ताकि दुनिया से बुराइयां मिटे, अत्याचार मिटे, अहंकार मिटे, घमंड मिटे, दुनिया में अदल कायम हो, इंसाफ कायम हो, दुनिया से ज़िना मिटे, दुनिया से शराब मिटे, दुनिया से झूठ मिटे, दुनिया से गीबत मिटे, दुनिया से अहंकार मिटे, सारी बुराइयों को मिटाया जाए। उसके लिए अगर गर्दन भी कटाने की जरूरत पड़े तो एक की गर्दन कटेगी, मगर करोड़ों आदमी जुल्म से बच जाएगा। इसलिए इस्लाम ने सजा दी, अगर कोई कुंवारा ज़िना करे तो 100 कोड़े मारे जाए, अगर शादीशुदा ज़िना करे उसको संसार इतना पत्थर मारा जाए कि मर जाए। यह हार्ड सजा है, लेकिन एक बंदा अगर मरेगा तो करोड़ों औरतों की आबरू सेफ हो जाएगी। इस्लाम की सजा की सख्ती में यही हिकमत है कि एक चोर का हाथ काटा जाएगा, हजारों घर चोरी से बच जाएंगे। एक बंदा को तुर्रा मारा जाएगा, 100 बहुत करोड़ों लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे वह जुर्म करने की। और वह हुआ जब इस्लाम का कानून नाफिज हुआ, अरब के लोग जो शराब के आदी थे बूंद बूंद से नफरत करने लगे। वह लोग जो चोरी के आदी थे, चोरी से क्या करेंगे, करोड़ों का माल अगर रखा हुआ है उसके मुहाफिज बन गए। जो ज़िना में पिले थे, सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे, इस कदर बुराइयों से नफरत हो गई कि एक औरत इराक से चल के खाने काबा का तवाफ करके लौट रही है, सोने चांदी का जेवर पहनकर, मगर कोई टोकने वाला नहीं है कि तू कौन है, कहां से आई है। जो पड़ोस की औरतों से ज़िना का आदी था, अब एक औरत इराक से चल के आती है जेवरात से सज धज कर, मगर कोई पूछ नहीं रहा तू कौन है, कहां से आई है। इस कदर सोच बदल गई, इस कदर दिल बदल गया, इस कदर अंदर से बाहर से बदल दिया। कौन बदला, किसने सोच बदल दी? खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जब ऐसी सोच पैदा हुई तो अल्लाह ने रहमतों की वो बारिश फरमाई कि उन अरब के लोगों को, खाना बदोशों को ईरान दे दिया, रोम दे दिया, हिंदुस्तान दे दिया। आधी दुनिया पे 100 साल के अंदर अंदर आधी दुनिया पे मुसलमानों को अल्लाह ने सल्तनत दे दी। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड, अल्लाह ने जो वादा किया था कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे इस रूए जमीन का बादशाह बना देंगे। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखला दिया, और यह वादा आज भी है। अगर आज दुनिया के सारे मुसलमान बदअमली से तौबा करके नेक बनकर जज्बे जिहाद से सरशार होकर बुराइयों को मिटाने वाला बन जाए, ऐसा नहीं कि बुराई देख देख के काम चोर बन जाए कि कौन लड़ाई झगड़ा मोल लेगा, कौन बोलेगा, कौन गले में घंटी बांधेगा, कौन आगे बढ़ेगा। नहीं, उससे दुनिया में हुकूमत कायम नहीं। हुकूमत कायम करने के लिए हक बोलना पड़ेगा, बुराई को मिटाने का जिगर रखना पड़ेगा। अब जरा एक हिस्ट्री का चैप्टर मैं खोलता हूं ताकि आप समझ जाएं कि हालात क्यों बनते और बिगड़ते हैं। उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, जरा गौर से सुनिए। मैंने कहा था जलसे वालों से कि 10 बजे मुझको बैठा दो, 12 बजे तक 2 घंटे में खिताब करूंगा, मगर लोगों ने नहीं माना। नहीं, हमारे यहाँ जागते हैं, सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं। अब जब यहाँ 2, 4, 5 लोग खिसके तो क्यों दौड़ के चले गए? लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। जलसा 24-30 दिन में 32 जलसे हम लोग पढ़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, और तुम बोलता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। आदमी चाहे एक बंदा भी नहीं भागे, लेकिन तकरीर सुनने का जो मजाज होता है, हक सुनने का, वो 12 बजे से पहले तक रहता है। 12 बजे के बाद जो जागने के आदी हैं, जैसे हम लोग जागने के आदी हैं, तो हम लोग रात भर जगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो साल में 2 रात जागेंगे उसको तो फर्क पड़ जाएगा।
जो दिन भर खेत में काम किया उसको तो फर्क पड़ जाएगा। जो दिन भर ऑफिस में रहे हैं और डेली सोते हैं 8 घंटे, वो कैसे एक दिन पूरी रात जाग के रह पाएगा। इसलिए लोगों की तबीयत का ख्याल करते हुए 12 बजे से पहले पहले वाज नसीहत कुरान हदीस की बात बता देनी चाहिए। क्योंकि नात शरीफ सुनने में आदमी को बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना नहीं है, थोड़ा सा एक मजा मिलता है, इंजॉय अच्छा लगता है। तो ये जब नींद आने वाली होती है उस पीरियड में बंदा नात सुने, ताकि चाहे जो भी हो उसमें तो याद रखने की जरूरत है नहीं, बस मजा मिलना है। सुन लिया, अपना इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है, लेकिन डराने की बात है, खौफ व खशियत की बात है, मारिफत की बात है, बुराइयों से तौबा करने की बात है, नेकी को अपनाने की बात है। ये थोड़ी तबीयत पर बोझ होती है। और फिर ये बातें शुरू में जब लोग होशो हवास के साथ बैठे रहे उस वक्त सुना देना चाहिए। बगदाद में इस्लामी सल्तनत की राजधानी, अल्लाह ने बेपनाह दौलत मुसलमानों को दे दी। चूंकि फतुहात के दरवाजे खुल गए, बड़े बड़े ममालिक पे मुसलमानों का कब्जा हो गया, वही माल का जो असर होता वो असर हुआ। लोग शराब में लग गए, लोग बदकारी में लग गए, बड़े बड़े बादशाह वो अपने बाल बच्चों को हुकूमत सेफ पहुंचाएं इसमें लग गए। घरों में अब फिर वह संगीत म्यूजिक का माहौल पैदा हो गया, जिसको इस्लाम ने मिटाया था वो सारी बातें बगदाद में। एक मजजूब बुजुर्ग गली कूचे में घूम घूम के कहते थे, जिस तरह आजकल एक मौलवी मजनू बनकर पागल बन के लोग रहें या जाएं, मगर डराता है अल्लाह के अजाब से, डराता है कि तुम्हें ये नहीं तुम्हें वो बनना है। वो मजजूब गली कूचे में घूम के कहते थे, ए मुसलमानों, तुम जो घर में ऐश कर रहे हो ये ऐश सब दिन नहीं रहेगा। देखो तुम्हारे घर में लाशें गिरेंगी, तुम्हारी निगाहों के सामने बच्चे कटेंगे और उस वक्त सारा मजाक ऐश का किरकिरा हो जाएगा। अभी इस वक्त है, तौबा कर लो। अल्लाह को नाराज करने वाला काम जो तुम कर रहे हो ये मत करो। पहले तो लोगों ने समझा कि ये पागल है, छोड़ दिया, लेकिन जब वो बार बार कहना शुरू किया, हर गली में घूम घूम कर कहना शुरू किया, तो पैसा वालों को लगा कि ये हमारे ऐश का मजाक किरकिरा कर रहा है। कहा ज्यादा बातें नहीं करने का, बस वही जो मुतवल्ली बोला कि कहानी बोलने का, यही मजदूर को कहा कि ज्यादा बातें नहीं करने का, हराम हलाल ये करो वह करो, हमको खूब मालूम है कैसे जीना है कैसे रहना है, ज्यादा नहीं समझाने का। कहा कि ए लोगों, मैं देख रहा हूं कि दुश्मन तुझ पर हमला आवर होने वाला है, तुम्हारे घर उजड़ने वाले हैं, तुम्हारे बाल बच्चे तेरी निगाहों के सामने कटने वाले हैं। अभी वक्त है, तौबा कर ले, नेक बन जा, अल्लाह को राजी कर ले, ताकि अजाब न आए तेरे ऊपर, वरना वो अजाब करीब है आने वाला है। लोगों ने कहा कि इनको मारो। यह बात कहने पे बात भी नहीं रुक रहा है, अपने बच्चों को उसके पीछे लगा दिया। इतना मारा लोगों ने उस मजजूब को कि मजजूब मर गया। जब मजजूब मरा उसके बाद क्या हुआ, तातारी की कहानी सुने होंगे आप। तातारियों ने पूरे बगदाद पे हमला किया, इतना जबरदस्त अटैक किया कि बगदाद के सारे घरों को गिरा दिया, सारी मस्जिदों को तोड़ दिया, 70,000 मुसलमानों को जबह करके उसकी खोपड़ी की मीनार बनाकर बैठ के तातारियों ने शराब पिया, सारी मस्जिदों को उजाड़ दिया, मदरसों की किताबों को दरियाए दजला में बहा दिया, यहां तक कि किताबों की हुरूफ की स्याही से सारा दजला का पानी काला हो गया। वो मजजूब बुजुर्ग को उन्होंने काटा था और समझाने वाले को उन्होंने बोझ समझा था कि यह समझाने वाला उसके लिए एक बोझ बन के आ रहा है। सुभान अल्लाह। कुर्सी उधर से लेते आइए, कुर्सी। समझाने वाला वो हमारा दुश्मन नहीं होता, वो हमारा खैरखा होता है। अमर बिल मारूफ करने वाला वो हमारा दुश्मन नहीं होता है, वो हमें तबाही और बर्बादी से बचाने वाला होता है। जब लोगों ने उस समझाने वाले मजजूब को जबह कर दिया तो तातारी काफिरों ने अटैक किया, पूरे बगदाद, पूरे ईरान, आसपास के तमाम ममालिक पे तातारियों ने कब्जा कर लिया। इतना मारा मुसलमानों को कि 70 लाख मुसलमानों की खोपड़ी काटकर मीनार बनाकर उस पर बैठ के शराब पीने लगा। कहा कि अब दोबारा इस्लाम इस पूरे खित्ते में आंख नहीं उठा पाएगा, सर नहीं उठा पाएगा। अपने हिसाब से मिटा दिया उसने। कब मिटाया? सरकार गौसे पाक की कब्र अनवर वहां मौजूद थी, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर वहां मौजूद थी। ये सारे बुजुर्गान दिन दरगाहों पे जाके जो वहां लोहबान और अगरबत्ती सुलवाने का माहौल है, मिन्नतें मांगने का, ये सारे वली तो सरकार गौसे आजम के गुलाम है। गौसे आजम की कब्र बगदाद में मौजूद थी। उस वक्त बगदाद में तबाही मची के 70 लाख लोगों की खोपड़ी काट के काफिरों ने शराब पिया।
अल्लाह जब नाराज होता है तो फिर कोई भी किसी की दुआ उसके अजाब को टाल नहीं सकती है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब देने के लिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे कि या अल्लाह ये अजाब न, अल्लाह ने मना कर दिया, मेरे खलील दुआ मत करो, ये अजाब आना तय है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आना तय है, तुम दुआ मत करो, अजाब आके रहेगा। ऐसा अजाब आया कि 4 लाख की आबादी खूब ऐश आराम से रहती थी, लेकिन दौलत की वजह से जो गलाजत गंदगी आई वो आ गई थी। औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी लेने लगे थे। जिब्राइल अमीन ने अपने पर पे 4 लाख की आबादी वाले शहर सदूम को उठाया, वहां से पलट दिया, पत्थरों की बारिश हो गई, सारे लोग पीस दिए गए। आज तक वो आबादी, वो खित्ता शहर सदूम जॉर्डन के इलाके में डेड सी के किनारे वो आज तक है, उल्टा पुल्टा हुआ इलाका वो वही शहर सदूम है। अल्लाह ताला दौलत देना जानता है, फिर दौलतें छीनकर भिखारी बनाना जानता है। अल्लाह ताला हुकूमत देना जानता है, अगर हुकूमत का गलत इस्तेमाल हुआ तो फिर तो उनकी बुनियाद को काटना भी जानता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और दौलतों के नशे में यह नहीं समझना चाहिए कि सब दिन मेरे ये दिन रहेंगे। नहीं नहीं, दुनिया में तो बेशुमार गांव, जो पहले समंदर था वहां आबादी बस गई, जहां शहर था वहां जंगल हो गया, जहां जंगल था वहां खेत खलियान हो गया। ये तो अदलती बदलती रहती सारी आबादियां। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरने वाला यहां भी सुरखरू रहेगा, मरने के बाद भी। जब काफिरों ने कहा कि इस्लाम का सूरज यहां नहीं चमकेगा, मैंने मिटा दिया, मैंने बर्बाद कर दिया इस्लाम को, मालूम है अल्लाह तबारक व तआला जब उनके घमंड को देखा, मैं अल्लाह ने तो बदअमल मुसलमानों को सजा दी। ये शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, अपने घर में औरतों को नचवाने वाला, अल्लाह ने सजा दी। उनका सारा शहर उजाड़ दिया बगदाद, ये तो अल्लाह ने सजा दी। लेकिन जब वो काफिर बोला कि अब हमने उजाड़ दिया, अब दोबारा इस्लाम यहां सर नहीं उठा पाएगा, मालूम है एक बुजुर्ग ने तातारी कमांडर को ऐसा तमाचा मारा, उसकी खोपड़ी बदन से अलग होकर दूर जाके गिरी। उस रूहानी ताकत को देखकर तातारी फौज का बड़ा कमांडर कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। अब फिर उनकी फौजें कलमा पढ़ने लगी तो अल्लाह ने उन्हीं काफिरों को कलमा पढ़ाकर फिर दोबारा बगदाद पूरे खित्ते को वो आबाद किया कि आज तक वैसी आबादी बर्बादी में तब्दील नहीं हुई। अल्लाह ने बता दिया कि जब मुसलमान बदअमल हुए उसको मैंने सजा दी, लेकिन जब काफिर सोचता है कि इस्लाम मिटा दिया, या तो उसको जलील करके या फिर उसी को कलमा पढ़वा के इस्लाम का कैडर बना के इस्लाम की खिदमत अल्लाह ले लेता। यह तरीका कयामत तक रहेगा। अल्लाह ताला देता है नेमत, फिर छीनता है, फिर हुकूमत देता है, फिर हुकूमत लेता है। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आज जो बेचैनियां हैं, आज जो बेकरारी है, मेरी बदअमली की वजह से है। जिस दिन सच्ची तौबा हुई, जिस दिन हम लोग सही गाइडलाइंस पे आ गए, अल्लाह ताला को क्या लगता है, वो जबरदस्त धूप देने के बाद फौरी रहमतों की बारिश बरसा देता है। सच्ची तौबा इधर होगी, उधर से रहमत इलाही की बारिश शुरू हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इस्लाम की हिकमतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। मौजूदा हालात से ना घबरा कर हिम्मत और हौसला के साथ बुराइयों से तौबा करके अच्छी आदतों को अपना कर अल्लाह रसूल को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।